In the same continuation, जैसे हमने अभी types of change discuss किए, we have to take a look at how the culture of an organization influences the change in the organization. There is something called the cultural web. As we know that web basically means a connection of a variety of items. As you can see on your screen, that the culture of an organization is influenced by a number of things. For example, the stories that are told in the organization. हमने सुना कि एक चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उसका मैनेजिंग डायरेक्टर फैक्ट्री की विजिट पे गया और उसको एक सेकंड फ्लोर पे जब वो प्रोडक्शन में ट्रैवल कर रहा था, वॉक कर रहा था, तो ही फेल्ट दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ हीट that was transmitted by the machines and it was really hard to stand there even for 10 minutes. उसने अपने ऑपरेशंस मैनेजर से पूछा कि इस जगह पे एयर कंडीशनिंग का अरेंजमेंट क्यों नहीं है, because the people who are working on that floor are in a very difficult situation. The operations manager replied that, sir, we did not have time to incorporate this requirement in the last year's budget. So therefore, इस जगह का एयर कंडीशनिंग का बजट हमारे पास नहीं था and because of which यहाँ पे एयर कंडीशनिंग नहीं हो सकी. You know what the chief executive did? He asked his staff to bring the table and chair of the operations manager on that floor. और उसको कहा गया कि जब तक आप अपना बजट रीअरेंज करके रीसबमिट नहीं कर लेते, उस वक्त आप इसी फ्लोर से ऑपरेट करेंगे. Obviously, in less than a couple of days, वो बजट वगैरह रिवाइज हो गया और वहां पे एयर कंडीशनिंग का इंतजाम कर दिया गया. हम इसी तरह की और भी बहुत सारी स्टोरीज ऑर्गेनाइजेशंस में सुनते रहते हैं. ये स्टोरीज उस ऑर्गेनाइजेशन में मौजूद लोगों और उसकी मैनेजमेंट के फोकस को, और किन चीजों को वैल्यू करते हैं उनको और किन चीजों से दूर भागते हैं, इन चीजों को एक्सप्लेन करता है. जैसे हमने पिछले चैप्टर्स में एक दफा बात की थी मैकडॉनल्ड्स की, जहां पे उनकी एक फ्रेंचाइज में उनके चीफ एग्जीक्यूटिव ने विजिट के दौरान एक मक्खी ढूंढ ली थी और वो उसकी फ्रेंचाइज कैंसिल हो गई थी. तो ये बेसिकली इससे हमें क्या समझ में आया अबाउट मैकडॉनल्ड्स, दैट मैकडॉनल्ड्स इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट क्वालिटी एंड क्लीनलीनेस एंड हाइजीन ऑफ देयर एनवायरनमेंट. सो इसी तरह से हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ स्टोरीज होती हैं जो वहां के लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं. बाज़ औक़ात ये 100% सही होती हैं, बाज़ औक़ात इनमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और जैसे भी ये चलती हैं ये लोगों के जहनों पे एक असर जरूर छोड़ती हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में एक बड़ा रोल उसके सिंबल्स का भी होता है. व्हाट इज अ सिंबल? सिंबल इज एट टाइम्स स्टेटस के, जिस तरह हम कहते हैं स्टेटस के कुछ सिंबल्स होते हैं. इन सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस हैविंग अ प्री अलॉटेड car parking is a big status symbol. In certain organizations, having a larger sized table is a symbol of status. In certain organizations, if you are riding a larger car, that's a status symbol. But there are organizations where ये सारी चीजें बिल्कुल different हैं, where the chief executive sits with a very small table. The chief executive usually, there are organizations जहाँ पे chief executive is found sitting right in the middle of the hall rather than having a separate independent room on the top floor of the building. So ये symbols हर organization अपने हिसाब से set करती है, but जिस जगह जैसे symbols होते हैं लोग उन्हीं को adopt कर लेते हैं. अगर separate car parking एक status symbol है तो फिर हर शख्स चाहेगा कि उसको एक सेपरेट कार पार्क मिले ताकि वो अपने स्टेटस को हाईलाइट कर सके. इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में एक पावर स्ट्रक्चर होता है. आई होप वी रिमेंबर द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और पावर स्ट्रक्चर शुड आइडियली गो टुगेदर, बट इन सम केसेस दे डोंट. Organizational structure is the way organization is designed.
क्या फंक्शनल स्ट्रक्चर है, डिविजनल स्ट्रक्चर है, मैट्रिक स्ट्रक्चर है, जौन सा भी आप यूज कर रहे हैं, उसका एक अपना स्टाइल होता है, उसका एक अपना इम्पैक्ट होगा ऑन द टाइप और ऑन द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. हाउएवर, if you have a centralized decision making system whereby all major decisions are made at the top, तो फिर पावर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के साथ अलाइंड नहीं रहा. इसका मतलब यह है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की में तो मिडिल या अपर मिडिल लेवल पे होंगे, लेकिन डिसीजन मेकिंग स्टिल विल बी कमिंग फ्रॉम द टॉप. सो पावर स्ट्रक्चर बेसिकली वो तरीक़ाकार है, वो स्ट्रक्चर है जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग पावर्स डिस्ट्रीब्यूट हुई होती हैं. इन सेट टाइप कल्चर्स स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होगा, सब कुछ होगा, बट मोस्ट ऑफ द डिसीजंस विल अल्टीमेटली बी मेड बाय द सेट हिमसेल्फ. सो वहां का कल्चर उसी हिसाब से रीअरेंज हो जाता है. इसी तरह से एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सर्टेन कंट्रोल सिस्टम्स. एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं, आपके पास अप्रूवल्स के कंट्रोल्स होते हैं, आप एज अ मैनेजर आप कितने अमाउंट के बिल्स अप्रूव कर सकते हैं, उसके कंट्रोल्स होते हैं. कुछ फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हैं. इस तरह के बेशुमार कंट्रोल्स आपको दिखते हैं. हमने इस पर तफसील से पीछे बात भी की थी. फॉर्मल कंट्रोल्स, इनफॉर्मल कंट्रोल्स, एंड सो ऑन सो फोर्थ. माय डियर फ्रेंड्स, कंट्रोल्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग इन्फ्लुएंस है ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. I hope you can recall, you studied something long time back. There was something called trust control dilemma, which says that level of trust and level of control are inversely proportional to each other. That means that the higher the level of trust that you have on people, the lower will be the level of controls that you will have in the organization. So when you have stringent controls implemented in the organization, people start believing that the organization does not trust us. In a worst case scenario, people might start believing that they are being treated as thieves, and they start acting like one in certain situations. इसी तरह ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में वहां के रिचुअल्स एंड रूटीन्स का भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग इन्फ्लुएंस होता है. देयर आर सर्टेन बैंक्स इन पाकिस्तान जहां बैंकिंग, ऑफिशियल बैंकिंग स्टार्ट्स एट 9 o'clock, बट द ब्रांच ऑपरेशंस, द पीपल इन द ब्रांच हैव टू रीच द ऑफिस एट 8:45 or 8:30. When they reach there, the first thing that they do is they read some verses of Quran, then उसके ट्रांसलेशन की जाती है, and then together वो दुआ मांगते हैं, and they pray from the Almighty for the well-being and for the safety of everyone who is associated with the organization. Now, it may sound childish. आपको ऐसा शायद कुछ लोगों को, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसको बहुत बचकाना बात कहती हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इसको बड़ा वैल्यू करती हैं. तो कहते हैं जी हम अपना दिन का स्टार्ट अगर अच्छे अल्लाह के नाम से करेंगे तो हमारा बाकी दिन होपफुली अच्छा गुजरेगा. What is that? It's a routine. It's a kind of a ritual that they perform every morning, right? इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस अपने अपने तरीक़ेकार बना लेती हैं और फिर उन्हीं को लोग अडॉप्ट करते हैं और उन्हीं कल्चर्स के साथ फिर लोग जो है वो ग्रो करते हैं और चलने की कोशिश करते हैं.